ओके ब्रांड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद गाजी है और ये एक मेरे पेशेंट हैं जो तैमूर, ये मेरे पास रियाद में आए थे। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ ये एक टर्शरी केयर सेंटर है जो मोर देन 2000 बेड हॉस्पिटल है, मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी सेटअप, पीडियाट्रिक, नेफ्रोलॉजी सेटअप है। दुनिया की आउट क्लास सर्विसेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ के मरीजों के लिए। और ये हमारे जो पाकिस्तान में जो मेरी प्रैक्टिस होती है उसमें इन्होंने मुझे कहीं से लोकेट कर लिया था मेरे यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद ये मेरे पास रियाद में मेरे पास आए थे। उनके मैंने एक क्लिनिकल असेसमेंट किया। मैंने थायराइड का इशू था, थायराइड था तकरीबन, इनकी थायराइड की ह्यूज स्वेलिंग थी इनकी, मोर देन 6.5 सेंटीमीटर की थायराइड स्वेलिंग थी इनकी। और जिसके अंदर जब हमने इनका इनिशियल असेसमेंट किया उसके बाद फिर हमने इनको लाहौर में स्केड्यूल किया प्रोसीजर के लिए कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी फाइल एलिजिबिलिटी का इशू होता है, तो इनको हमने स्केड्यूल किया लाहौर के अंदर। अक्टूबर में हमने इनका थायराइड माइक्रोवेव ऑपरेशन किया था इनका, और उसके बाद फिर अक्टूबर के बाद ये मेरे साथ फ्रिक्वेंट हमारे विज़िट हमारी जो थी ऑनलाइन कंसल्टेशन पे रहे। उसके बाद आज मेरे पास ही आए हैं, रियाद में ही आए मेरे पास। मैं इनकी जॉब यहीं पे थी तो मैंने बुला लिया था यहाँ पे मैंने, और फिर मैंने इनकी असिस्टेंट मैंने इनकी की जो थायराइड नोटिंग जो था 6.5 था, जो अब जो रिड्यूस हो गया वो तकरीबन 2.68 हो गया, तकरीबन मोर देन 60-65% रिडक्शन हुआ है। उस टाइम पे राइट थायराइड नोड्यूल तो ह्यूज किस्म की स्वेलिंग थी, और अब जो है वो स्वेलिंग अगर मैं इनको देखता हूँ तो उनको आप देखें इसमें इनको कहीं भी इनको स्वेलिंग नज़र नहीं आती। इसके कॉस्मेटिकली बिल्कुल इम्प्रूव कर चुके हैं। तैमूर जो है वो खुद अपनी स्टोरी खुद सुनाएंगे, और ये जो हम वीडियो कर रहे हैं सिर्फ ये अवेयरनेस है कि थायराइड नोड्यूल जो हैं विदाउट सर्जरी, विदाउट एनेस्थीसिया जो है सिर्फ एक माइक्रोवेव या रेडियोफ्रिक्वेंसी एब्लेशन से आपके थायराइड के नोड्यूल को कॉस्मेटिकली जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जाता है। तैमूर जो है ये एक पढ़े लिखे आदमी हैं और अच्छी जगह पे काम करते हैं यहाँ पे। जैसे तैमूर, क्या तुम्हारी अपनी सक्सेस स्टोरी तुम बताओ। जी, जनवरी 2023 के अंदर मुझे यहाँ पे स्वेलिंग महसूस हुई, तो मुझे मेरे कज़न ने बताया था कि आपको स्वेलिंग है। तो मैंने एक रियाद के हॉस्पिटल विजिट किया, तो सर्जन थी, तो उन्होंने मेरा वो इनिशियल टेस्ट बायोप्सी अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। तो उन्होंने कहा कि आप वेट एंड वॉच पे। फिर मैंने 6 महीने के बाद उनको दोबारा विजिट किया, तो उन्होंने मुझे कहा भाई आपका फाइनल जो होगा वो सर्जरी होगी, सर्जरी के अलावा कोई और इसका सेकंड कोई नहीं है। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि अगर विदाउट सर्जरी कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे बाय लक आपका चैनल, यूट्यूब चैनल मिल गया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो आपका चैनल सामने है, तो फिर इस तरीके से मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि आपके सेक्रेटरी के थ्रू, और फिर नेशनल गार्ड हॉस्पिटल में मैंने आपके साथ मीटिंग की थी, और जहाँ पे आपने मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह की, और फिर मैं पाकिस्तान आया रावलपिंडी में आपके पास 2 अक्टूबर को, और फिर आपने वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट किया था RFA। तो ये अराउंड 30 से 40 मिनट का प्रोसीजर था, और कुछ पेन वगैरह नहीं था, पुशिंग महसूस होती है हल्की सी। उसके अलावा मतलब अल्लाह का शुक्र है, मतलब अब ट्रीटमेंट के तकरीबन 1 महीने 1.5 मंथ के बाद मैंने महसूस किया था कि ये स्वेलिंग कम हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब कम होती गई। अब अराउंड 5 मंथ हो चुके हैं, और अब आप खुद देख सकते हैं कि कोई विजिबल स्वेलिंग नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको ये मसला है तो डॉक्टर शहबाज अहमद साहब को जब आपकी स्वेलिंग आपकी जो फैमिली में आपकी मिसेस थी या आपके पेरेंट्स थे या आपके दोस्त वगैरह थे, उनका क्या एक्सपीरियंस है 5 महीने के अंदर जब आपकी एक ह्यूज स्वेलिंग आपकी थी, और उसके बाद जो रिग्रेशन थी उसमें उनका क्या फीडबैक था उनका? जी, ऑफ कोर्स जब स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी तो मुझे मतलब थोड़ा सा लगता था कि मेरी सांस की नाली या फूड पाइप वगैरह
पुश हो रहा है। शायद था भी या नहीं, लेकिन मुझे लगता था क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग थी इधर, तो वो सब परेशान थे ऑफ कोर्स। और सर्जरी जो थी, डॉक्टर कहते थे कि ये जो सर्जरी होती है ये मेजर होती है, तो वो भी एक आपको मतलब मेजर सर्जरी भी है, आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते उस चीज़ से। तो वो मेरे लिए मतलब वो जो आप कह रहे हैं कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक जब तक मैंने आपको विजिट नहीं किया, तो वो मेरा जो टाइम था ना वो बहुत पेनफुल गुजरा मेंटली यानी। और मेरी इस तरह मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, वो सारे बहुत डिस्टर्ब थे इस वजह से। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र है मुझे आप मिले, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, इधर आया, आपने मेरा प्रोसीजर किया, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता जब सेलिंग कम होती गई तो मैं अपनी रूटीन में आता गया। मतलब मैं उस टाइम में फोकस ही नहीं कर पाया, 6-7 महीने थे अपने काम के ऊपर भी, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इतनी बड़ी सेलिंग थी और मेजर सर्जरी। तो अब जो तुम्हारे इस एक फीडबैक से तुम पाकिस्तान के लोगों के लिए तुम्हारी क्या रिकमेंडेशन होगी थायराइड नोड्यूल्स के बारे में? जी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि सर्जरी की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि सर्जरी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि खुद मैंने सर्च भी किया और मैंने डॉक्टर्स को विजिट भी किया, बहुत से सर्जन्स को, तो उसके अंदर बहुत से आपका वोकल कार्ड भी अफेक्ट हो सकता है सर्जरी में, और सर्जरी के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। और जब इसके जो साइड इफेक्ट ना होने के बराबर ना लेस देन 0.01% अराउंड इतना है, जबकि सर्जरी में आपको आपके जो साइड इफेक्ट है वो मोर देन 40% है। तो मैं तो किसी को बंदे को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो जाके भी सर्जरी कराए, क्योंकि ये मेजर सर्जरी है। और ये जो प्रोसीजर है RFA, ये एक स्मॉल सा प्रोसीजर है, इसमें तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता, और ना कुछ आपका कट वगैरह लगता है ना कुछ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सो ये जो आज हमारी जो अवेयरनेस है, ये पाकिस्तान की पूरी 25 करोड़ आवाम के लिए है कि ये बात समझनी है कि हम जो हैं दुनिया के अंदर जो है ना बहुत पीछे हैं, दुनिया हमसे बहुत आगे है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा 10 से 20 साल चीज़ें पीछे आती हैं। जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सी वेबसाइट पे सर्च किया पाकिस्तान के अंदर कहाँ अवेलेबल है। मुझे आपके IRCC के अलावा किसी और जगह पे नहीं मिला कि ये प्रोसीजर अवेलेबल है, यानी कि मुझे तो नहीं मिला। कि मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर शायद ये रेयरली या आपके पास है या किसी और जगह, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला। हमने ये एक सर्विस डेवलप की है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर हमने एक इनिशियल नंबर ऑफ प्रोसीजर्स किए हैं थायराइड एब्लेशन के, और वो बड़े ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है पेशेंट्स के कॉस्मेटिक्स एस्थेटिक्स के ऊपर, जिसमें हमने RFA और माइक्रोवेव किया है। और जो आज का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसको जो ये अवेयरनेस है, ये लोगों को समझाना है कि विदाउट सर्जरी, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनी सर्जिकल स्कार, थायराइड जो है वो उसको मैनेज कर सकता है। थायराइड नोड्यूल जो है उसको श्रिंक कर सकता है, तो बड़े बड़े थायराइड नोड्यूल्स की वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकता है, पेशेंट की सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकता है, पेशेंट्स की स्किन के अंदर स्वेलिंग उसको इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी जो सोशल वेबसाइट्स हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, हमारे 3 शहरों के अंदर हम काम करते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर। हमारी जो है हर तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के अंदर क्लिनिक होती है, प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो जो हमारी टीम है उससे रब्ता करें, और इंशाअल्लाह आपको इसका जो हल है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया।